ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ प्रयागराज से संजना जी की एक बहुत प्यारी लीला, बाबा जी की। और मैं आपसे क्या बोलूं, सच बता रही हूँ। मेरे बाबा का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद और आप लोगों का भी प्यार मुझे मिल रहा है। इससे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की कोई, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। बहुत खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि मेरे बाबा, सच बता रहे हैं, क्या नहीं कर सकते। मेरे बाबा की लीला तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और मेरे बाबा को जिसने भी दिल से समझ लिया, जान लिया कि बाबा है क्या, बाबा सच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बाबा दे नहीं सकते, बाबा कर नहीं सकते। और मैं आप लोग से बता रही हूँ, कभी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, जीवन में संघर्ष सबके है। ऐसा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये बोले कि नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ऐसा कोई शख्स नहीं है। जो जितना भी बड़ा है, अपने अपने हिसाब से सबको प्रॉब्लम है। बहुत पैसे वाला है तो उसको भी प्रॉब्लम है। अगर वो कमाएगा नहीं तो वो कैसे पैसे वाले बनेगा। जो बीच का मीडियम है वो भी वही हाल है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। उससे भी कम वाला भी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और केवल कमाने खाने के बीच में लोगों को संघर्ष, डेली डेली संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और मैं आप लोग से बस अपने बाबा जी के लिए यही कहूंगी कि लोग कहते हैं बाबा मेरी सुन नहीं रहे हैं, बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। पहले तो सुनते थे पर अब नहीं सुनते हैं। देखिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ही है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं हम या तो गलत कर चुके हैं या गलत कर रहे हैं, या पिछला जन्म जो हम लोग ने काट के आए हैं उसमें बहुत गलतियां करें। जैसे कि मैं आपको छोटी सी कहानी बता रही हूँ कि एक माँ थी, माता जी। जब वो, उनको क्या होता था कि उनका बेटा जो वो बहुत कष्ट देता था। अक्सर कष्ट देने के साथ साथ वो पंडित जी, वो बहुत परेशान हो गई उनकी माँ। वो एक बार एक पंडित जी के पास गई और बोलने लगी कि मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं रोती हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है, मैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मेरा बेटा बहुत मारता है, सब कुछ करता है। तो जो पंडित जी वो यही बोलते हैं कि आपका बेटा आपको रोटी देता है? बोले हाँ, रोटी तो देता है। बोले ठीक है, बस इतना बोले ठीक है। और ये करके शांत हो गए। बोले कि ठीक है, आप पूजा ये जो मैं बता रहा हूँ करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो उनको ये लगा, उनकी माता जी को, कि शायद अब पंडित जी बोले हैं, पूजा कर रहे हैं, अब शायद ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये सोच के वो पूजा बहुत बहुत ही भाव के साथ पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी। समय बीतता गया। फिर 3 महीने बाद पंडित जी के पास गई। बोली पंडित जी, वो तो अभी भी नहीं सुधरा है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे वो इतना इतना परेशान करता है कि बस लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा। बोले कि अच्छा ये बताओ, तुमको धक्के मारकर घर से तो नहीं निकालता है? बोले नहीं, धक्के मार के तो नहीं निकालता है। बोले ठीक है, चलो ठीक है। इतना बोल के पंडित जी फिर शांत हो गए। फिर बोले कि पंडित जी शायद कुछ बताएंगे तो मेरा कुछ ठीक होगा। वो यही सोचकर कुछ पूजा बताएं पंडित जी, उसमें फिर ये बिजी हो गई और पूजा करने लगी। पूजा करते करते फिर कुछ समय बीत गया और कोई सुधार नहीं आया। फिर 3 महीने बाद उस पंडित जी के पास गई। बोली कि पंडित जी, मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ और कोई सुधार नहीं आ रहा है, वैसे की वैसे ही है। तो पंडित जी बोले पंडित जी, आपके चक्कर में हम 6 महीने से पूजा कर रहे हैं और
आप हैं, बस कुछ बोलते नहीं, हमें ये लगता है कि आप कोई अच्छा उपाय बताएंगे, मेरी जिंदगी लाइफ अच्छी चलने लगेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरी जिंदगी में। तो पंडित जी बोले कि देखिए माता जी, पिछले जन्म आप इस जो आप है ना, आपका जो ये बेटा है, ये बेटा माँ थी और माँ बेटा था, समझ रहे हैं आप। तो जो ये माँ है, ये अपने बच्चे को और बहू को रहने भी नहीं देती थी, खाने को तरसाती थी, अपने बेटे बहू को इतना तरसाती थी कि बहुत बुरी दशा हो गई थी बेटे और बहू की। इतना रुलाती थी, दोनों को अलग कराती थी और साथ में रोटी भी नहीं देती थी, खाने को तरसाती थी और साथ साथ में आए दिन धक्के मारकर बहू को घर से बाहर निकाल देती थी। ये तमाशा डेली का था, ये समझ लीजिए। घर के उसमें समझ लीजिए जो माता जी परेशान है आज, उनमें सुकून क्या होता है उनके बेटे बहू जानते नहीं थे। वो आए दिन रोते थे और माँ ऐसा करती थी, ऐसा करती थी कि खाना तो देती नहीं थी, आए दिन धमकी देती थी कि मैं घर से तुम लोगों को निकाल दूंगी, और धक्के मारकर लड़के को तो नहीं बहू को निकाला करती थी, धमकी देती थी, जो कि खूब काम भी करवाती थी। तो देखिए होता क्या, ये कर्म है और हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान हम लोगों की सुन नहीं रहा है। तो कम से कम जो आपने ये पूजा करी, जो पूजा आप लोगों ने करी है, उसका फल है कि आपने तो उसको रोटी भी नहीं दिया, आपने उसको धक्के मार के निकाला। कम से कम आपको रोटी मिल रही है, कम से कम आपको कोई धक्का नहीं मार के निकाल रहा है, तो आपकी लाइफ तो फिर भी सही कट रही है। आपने अपने समय पे भूल जाता है इंसान कि अगर हम आए हैं तो हमको एक दिन जाना भी पड़ेगा, हमारी यात्रा कब समाप्त हो जाएगी किसी को नहीं पता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। मैं देख रही हूं आजकल लड़की के माता पिता ससुराल में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं कि लड़की का घर खराब हो रहा है। देखिए शुरुआत में सबके घरों में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कष्ट आता है, ये चीज आप जरूर समझ लीजिए। आजकल क्या हो गया ना, छोटी फैमिली हो गई है। छोटी फैमिली के साथ साथ लोगों के पेरेंट्स की थिंकिंग चेंज हो गई है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, इस लायक बना रहे हैं कि अगर ससुराल में कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा तुम सहना नहीं, तुम ठोकर मार के चले आना। तो बच्चे के थिंकिंग क्या होगी बताइए आप, जब बच्चे को इस तरह से संस्कार देके आप पाल रहे हैं। क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा एक बेटा या एक बेटी, दो बच्चे हैं। पहले के टाइम पे 6-6 होते थे, 7-7, 8-8 होते थे। तो कोई माँ बाप नहीं सोचता था कि मेरी बेटी ससुराल छोड़ के आए, हम कैसे रखेंगे, अभी इतने बच्चे हैं। पर अब ये थिंकिंग नहीं है। अब पेरेंट्स की थिंकिंग इतनी अलग हो गई है कि बेटा बिल्कुल मत सहना, कोई बात हो तुरंत कॉल करना। पहले का टाइम क्या था कि लेटर लिखते थे ना, जब तक बहू और सास में लड़ाई होती थी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती थी, नंद में लड़ाई होती थी, तो जब तक बात पहुंचती थी, जैसे कि लेटर लिखकर कंप्लेन की जाती थी, तब तक जब तक लेटर पहुंचता था पेरेंट्स के पास, तब तक मामला सेट हो जाता था, गुस्सा शांत हो जाता था। किसी का भी कितना भी गुस्सा हो, वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक रह सकता। मैंने 5 मिनट बहुत बोल दिया, कितना भी गुस्सा होगा लगातार 2 मिनट तक से ज्यादा गुस्सा नहीं रहता है किसी का। मान लीजिए रहता भी है तो ऐसा तो नहीं ना कि आधा 1 घंटे 2 घंटे तक रहेगा।
आज के युग में तो है भी 1-2 घंटे का गुस्सा। क्यों गुस्सा? ये पहले के टाइम के मैं बता रही हूँ, पहले के टाइम पे इतना गुस्सा नहीं होता था। अब के टाइम में सच में 3-3 घंटे तक गुस्सा। क्यों? क्योंकि ये जो फोन है ना, ये फोन ने सारे रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। रिश्ते बिगाड़े कैसे? लड़की को थोड़ी सी भी ससुराल में कोई प्रॉब्लम हुई, कॉल किया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, पापा ऐसी ऐसी बात है, बेटा कोई बात नहीं, डरना मत, सुनना नहीं, अच्छे से दबा के रखो, ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? रिश्ते बिगड़ गए। लड़की के मन में थिंकिंग आ ही नहीं कि उसको दबना चाहिए। लड़की के माइंड में क्या चल रहा है कि मैं क्यों दबूं, मैं एक दिन खुद ही अपने पैर में खड़ी हो जाऊंगी। और आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि नीलम दीदी लेक्चर दे रही हैं, शायद इनकी बात बहुत लोग सुनते होंगे, बहुत लोग बीच से ही छोड़ देते होंगे मेरा वीडियो, मगर आप सभी लोग से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अभी भी वक्त है। देखिए, पूरे दुनिया का ठेका कोई किसी ने लिखा के नहीं रखा है, ठीक है ना। आप अपने को पहचानिए, अपने को देखिए, अपना घर संभालिए। देखिए, लोगों को पहले क्या इतना डिवोर्स होता था? नहीं होता था। क्यों? पहले की लेडीज़ को दुख नहीं मिलता था? मिलता था, पर उनको सहन करने की शक्ति थी। जैसे पहले मोटी मोटी रोटी खा के हजम करती थी ना लेडीजें, वैसे बड़े बड़े दुख भी हजम कर लेती थी। और पेरेंट्स के बाद खबर ही नहीं पहुंचती थी। और पेरेंट्स लोग भी, उनके पास इतना समय नहीं रहता था कि वो एक एक बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुने समझे, नहीं। और सुन भी ले समझ ले तो पेरेंट डांट देते थे कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज करो, घर है, ससुराल है, आपके माता पिता वही है, थोड़ा आप देखो, कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। मगर ना, आज के पेरेंट्स ये सारी चीजें बोलते ही नहीं है। वो पता नहीं क्यों खुद अपने बच्चों से डरने लगे हैं पेरेंट्स। वो अपने माता पिता से, बच्चे जो हैं बिल्कुल, अब तो खुद पता है ना पेरेंट्स को, माँ बाप को पता है कि अगर हम अपने बच्चे की तरफ नहीं बोलेंगे ना, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो ये मेरा बच्चा और भटक जाएगा। कुछ की पेरेंट्स की थिंकिंग ये हो गई है, ये खुद ही गलत समझेगा, हम लोगों को नहीं समझेगा, इसीलिए क्यों ना हम इसके हाँ में हाँ मिला दे, बात खत्म करें। कुछ पेरेंट्स तो ये भी सोच के बच्चों को बिगाड़ दे रहे हैं, हाँ में हाँ मिला के, हाँ में हाँ मिला के, उसको गलत और सही का कोई भी किसी तरीके का समझा ही नहीं रहे कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आपका बच्चा बेटी हो बेटा है, अगर आपने उससे उसी टाइम गलत कर रहा है, तो अगर आपने डांट दिया, यकीन मानिए उस टाइम भले ही आपको कोई रिस्पांस ना मिले, पर उसके माइंड में जरूर क्लिक करेगा कि यहाँ मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, मिस्टेक करी है। आगे से ये बात करने में बच्चा थोड़ा सा हिचकेगा, डरेगा और वो गलती नहीं करेगा। तो कहने का मतलब मेरा, देखिए, अब जो आज के पेरेंट्स हैं वो जो इंटरफेयर कर रहे हैं ससुराल में, वो बिल्कुल ना करें। देखिए, अपने अपने तरीके से रखिए, अपने अपने। लड़कियों को भी इतना ईगो आ गया है, इतना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं किसी एक के बारे में बोल रही हूँ, मैं अधिकतर सभी के बारे में बोल रही हूँ। आप लोग भी जानते होंगे आज कितने मर्डर हो रहे हैं, सोचिए कितने, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों से ही डरने लगे हैं। उनको सही गलत की कोई बात नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना संस्कार दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। बच्चा बस बड़ा हो गया, चल रहा है, जिंदगी लाइफ कट रही है, बहुत सब कुछ ठीक है, मैरिज कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती कहीं मैरिज का, लड़की लड़के का मन भी नहीं है तो कहीं पकड़ के शादी करवा दी है, बस काम खत्म, मैरिज हो गई है ना, अब चाहे जो लड़की जो भी करे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पेरेंट्स को भी कुछ समझना चाहिए अब कि आपने तो अपनी बला टाल दी ना,
अब आपने मैरिज करवा दी, सब कुछ करवा दिया, लड़की के माइंड में क्या चल रहा है वो भी सोच लेगी कि हाँ अब जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे कर दिया ना, अब मुझे सोचना है क्या करना है, कैसे ससुराल में रहना है, कैसे बदतमीजी से बात करनी, कैसे क्या करना, बहुत कुछ है। देखिए बहुत कुछ है। अब आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं समझ रहे इस बात को। देखिए आप लोग कितने अच्छे से, देखिए ससुराल है, आप एक घर छोड़कर दूसरे घर जा रही हैं, एक घर में माता पिता को छोड़ के दूसरे माता पिता को पास जा रही हैं। आप जैसे अभी तक अपने मम्मी पापा के घर में अच्छे से रह रहे थे ना, वैसे ही ससुराल में रहने की कोशिश करिए। क्या दो बात अगर आप सुन लेंगे तो झुक जाएंगी? नहीं ना। दो बात अगर आप सहन कर लेंगी तो क्या झुक जाएंगी? नहीं ना। घर में खुशियां आएगी अगर आप ससुराल में कुछ दिन, कहीं भी किसी को भी जाने में, किसी के आप मैरिज के पहले भी कहीं जाएंगे आप, अगर दूसरी जगह आप जाते हैं तो कहीं भी जाने में थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है ना, वैसे ही ससुराल है आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्टमेंट होने में। तब तक आप त्याग कर लीजिए, समझ लीजिए अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, अपनी नंद को। कैसे रिश्ता नहीं निभेगा, निभ जाएगा। कोई कितना भी गलत हो वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा त्याग करिए, थोड़ा त्याग करिए, ढेर सारी खुशियां मिलेगी। सच बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप त्याग करेंगी तो आपको ढेर सारी खुशियां जरूर मिलेगी, आपको विश्वास बढ़ेगा, आपको प्यार मिलेगा, सब कुछ होगा। और मैं अच्छा चलिए अब आपको बताती हूँ, संजना गुप्ता जी जो इलाहाबाद से हैं, जैसे कि मैं उनकी भी बात बता रही हूँ कि उनके हस्बैंड, वो भी मैरिज होके जब गई हैं तो उनके हस्बैंड उनको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, मारपीट करते थे, यहाँ तक कि पूजा पाठ नहीं करने देते थे। इतना नाराज होते थे कि घर में लड़ाई दंगे के सिवा कुछ रहता ही नहीं था। बहुत प्रेशर बनाते थे, सब कुछ एकदम तहस महस करते थे। सोचिए एक दिन की बात हो तो एक दिन, हमेशा का ये सुकून छीन जाना बहुत नॉर्मल बात नहीं है। बहुत बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है, ये बहुत तकलीफ होती है। ये लेडीजें यही सोचती हैं क्या मेरा जीवन यही है कि मैं बस चूल्हा बर्तन करूं और अपने हस्बैंड की गाली खाऊं, लड़ाई की सहन करूं, मार खाऊं, क्या यही जीवन है? मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है। इसी में बहुत से लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत से लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मगर आप लोग को नहीं पता है कि ये सारी चीजें जानकर भी नहीं होती। कभी कभी ऐसा इतना हो जाता है कि इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, पता नहीं कौन किसको किसकी नजर लग गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है, पता नहीं चलता है, और कब हम लोगों के घर में नेगेटिविटी आ जाती है। आपस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, फिर भी अच्छे खासे से प्यार से बात कर रहे हैं और बात करते करते कब लड़ाई में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर बाद में जब आप लोग सोचते हैं ध्यान से कि अरे बात ऐसी कुछ बात नहीं थी और लड़ाई इतनी बड़ी हो गई, कैसे हो गई, तो देखिए सब सारी चीजें नेगेटिविटी से है। तो देखिए नेगेटिविटी पे मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप लोग मेरे साई नीलम चैनल में देखिएगा। बहुत लोगों के घर बाबा जी की दया से संवर गए हैं, और जहां एकदम छूटने की बात आ गई है वहां आज अच्छे से रह रहे हैं सभी लोग। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे बाबा की कृपा इसी तरह बरसती रहे आप सभी लोगों के ऊपर, जैसे कि संजना गुप्ता जी के ऊपर बरस रही है। जब से वो बताती है कि जब से वो ग्रुप में जुड़ी हुई है तब से मैंने उनको बताया, वो बताने लगी ऐसी ऐसी परेशानी है, बहुत दिक्कत है, घर में परेशानी है और लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड पूजा नहीं करने देते थे। अब ये समझिए, साईं जी की पूजा नहीं करने देते थे, कहते थे तुम दिया क्यों जलाती हो उनके आगे, पूजा क्यों करती हो। अब आप बताइए, अगर कहते ना अगर किसी को कोई परेशानी है, दुख है, तो वो सुकून कहाँ ढूंढता है? अपने घर की मंदिर में। अब आप सोचिए हस्बैंड ऐसा मिल गया हो जो आपको दिया ना जलाने दे, पूजा ना करने दे, कितनी तकलीफ होती है। बाबा जी इतने बुरे दिन भी नहीं आने चाहिए, पर
संजना जी सहती थी, क्या करें। और एक दिन सहते सहते इतना ज्यादा टूट के रो पड़ी और देखते देखते बाबा जी, इच्छा पूर्ति बाबा उनके पास पहुंच गए। उनका जो सब्र का कहते नहीं है, बात टूट गया जब संजना जी का, तो मेरे बाबा प्रकट हो गए। कहते ना, जब हम बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं तब मेरे साईनाथ आते हैं। जब हमको लगता है कि अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी मेरे साईं आते हैं। और मेरे बाबा जी का ऐसा वीडियो सामने आया, वो देखी, मुझे कॉल करी, कॉल करके मुझे सारी बातें बताई। सारी बातों से मैंने उनको बताया कि आप जल रखिए, साईं कष्ट निवारण मंत्र, जैसे मैंने बताया, मैंने अपना साईं कष्ट निवारण मंत्र को सिद्ध किया है। नवरात्र के टाइम पे मैंने 9 रात जग के, नारियल चढ़ा के, केले वाली पूजा कर कर, 9 दिए जलाकर मैंने बहुत प्रार्थना करी कि बाबा जिसके घर में भी वजह ये सुने कोई, तो बाबा उसके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और मेरे बाबा ने मेरी लाज भी रखी, सुनी। बहुत लोगों की जॉब लग रही है, बहुत लोग के घर संवर रहे हैं, बहुत लोग के घर में खुशियां आ रही है। तो संजना जी के घर में फिर क्या हुआ, मैंने उनको बताया जल कैसे रखना है, साईं कष्ट निवारण मंत्र कैसे करना है, कैसे सुनना है, किस टाइम करना है। उसके बाद मैंने कुछ और भी चीजें बाबा की कृपा से बताया। मुझे कुछ नहीं आता है, जो भी संकेत देना होता है मेरे बाबा देते हैं। किसके लिए क्या करना है मुझे सच में नहीं पता होता, जिसकी मुझे यहाँ तक कि ये नहीं पता होता है कि किसके पास कैसी, जो मेरे पास कॉल आने वाली होती है, जैसे कि कोई परेशानी कॉल आने, उससे पहले मेरे बाबा मेरे माइंड में कुछ ना कुछ सेट कर देते हैं कि मुझे क्या बताना है। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है कि आप कोई परेशान है और उसको मैं कोई बुक से देख के या यूट्यूब से ढूंढ के तब बताती हूँ, नहीं। आप लोग मेरे ग्रुप में जो साईं परिवार में सब लोग हैं, कभी उनसे पूछ भी लीजिएगा, मैं उनसे डायरेक्ट फोन में ऐसा कर लो वैसा कर लो बताने लगती हूँ। क्या बता रही मुझे खुद नहीं पता रहता है, बाबा जी सूट भी करता है सबको। तो देखिए बाबा जी की यही कृपा है। तो देखिए सच बता रही हूँ, और मैंने उनको बताया, वो कुछ चीजें मैंने बताई कि ऐसे ऐसे करिए, चमेली का तेल और एक दालचीनी डाल के बाबा जी, तो बहुत असर करने लगा। उनके हस्बैंड जो है अब बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, शांति रख रहे हैं, घर में अच्छा लग रहा है और घर में पूजा पाठ हो रही है। और आप सोचिए इतना बड़ा चमत्कार किया है मेरे साईनाथ इच्छा पूर्ति बाबा जी ने, जिनके हस्बैंड दिया जलाने में लड़ाई झगड़ा करते थे, फोटो फेंकने फाकने की बात करते थे, गुस्सा होते थे, नाराज होते थे। उनके घर में एक दिन क्या हुआ, वो चिड़चिड़ा के अपने बेटे को बहुत तेज मार दी। जब वो मार दी तो उनका बेटा गुस्से में थोड़ा बाहर चला गया। तो वहां गए, देखिए बाबा की लीला है ये, बाबा को कैसे कैसे लीला दिखाते हैं, कितनी सुंदर लीला है। देखिए हुआ क्या कि बच्चा बाहर चला गया, हाईवे पे तो पास खड़ा हुआ, वहां हाईवे पे बहुत बड़ी साईनाथ की द्वारका माई में जैसे फोटो रखी ना मेरे बाबा की, वो बहुत बड़ी फोटो रखी किसके लिए थी, संजना जी के लिए रखी थी। वाकई में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बाबा सच में इनके लिए आए थे भी कि नहीं। देखिए क्या हुआ, उनका बेटा आया लौट के, उसका बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया, वो भूल भी गया कि उनकी मम्मा ने मारा था। मारती नहीं मम्मा तो वो जाता नहीं तो बाबा को देखता नहीं तो चर्चा कैसे करता अपनी मम्मा से। तो मम्मा से उसने बोला कि किस लिए, देखिए कि मम्मा खुश हो जाएंगी, मम्मा दुखी है, मार भी दिए, कितना अच्छा प्यारा बच्चा है। वो गया अपनी मम्मा से बोलने लगा, मम्मा हाईवे पे साईं बाबा की बहुत प्यारी अच्छे से पोस्टर रखा हुआ है, वो क्या हम ले आए। तो उनकी मम्मी बोलने लगी कि अगर देख लो कोई रख गया होगा, कटा फटा होगा, पन्नी शीशा जो भी है निकला होगा, ज्यादा होगा तो ले आओ बेटा। देखिए ये भी सोच कितनी अच्छी है। लोग क्या कहते हैं, अरे बेटा कटी फटी टूटी फूटी हो, शीशा हो, ज्यादा पन्नी फटी हो तो देख के आना, अगर ज्यादा होगा तो वहीं छोड़ आना। मगर नहीं, ऐसे भी साईं भक्त हैं। संजना जी ने कहा कि बेटा लेते आना, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी ना, कुछ ज्यादा ही जो रखने लायक नहीं होंगे बाबा कि तो विसर्जन करवा देंगे, लेके आना बेटा। और बच्चा झट से गया। सोचिए वो ये सोचता हुआ जा रहा था कि कहीं और कोई ना ले जाए,
गया, मगर बाबा तो इंतजार कर रहे थे घर में आने के लिए, संजना जी के लिए। और बच्चा गया, फोटो लेकर आ गया, घर में आया। उस दिन थर्सडे था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जरा सा भी शीशा या पन्नी जो भी चढ़ी होगी बिल्कुल फ्रेश, कहीं से कटा फटा टूटा कुछ भी नहीं, कोई स्क्रैच नहीं। ये देखिए बाबा को कितनी बड़ी लीला, बाबा खुद चलकर संजना जी के घर आए और वो ग्रुप में भी फोटो सेंड करी थी। और सच बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी लीला है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं जरूर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि बाबा कैसे चल के आते हैं। देखिए लोग जाते हैं, बाबा जी को लेकर आते हैं। यहाँ संजना जी के यहाँ बाबा खुद चल कर आए। देखिए सच बता रही हूँ, मेरी इच्छा पूर्ति बाबा एक के साथ नहीं, अधिकतर लोगों के साथ यही करते हैं। जो बहुत टूट के परेशान हो गए हैं, तब मेरे बाबा खुद जाते हैं चल के, उनके साथ कष्ट दूर करते हैं। धैर्य रखिए। मैं आप लोग से बार बार एक बात कहूंगी कि देखिए जो लोग कॉल कर लेते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व होती है। बहुत से ग्रुप में मुझसे जुड़ जाते हैं, वो मुझसे संकोच की वजह से कॉल नहीं करते। मुझे पता चला बहुत से लोग यही सोचते हैं दीदी बिजी होंगी, पता नहीं फोन उठाएंगी भी कि नहीं उठाएंगी। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचा करिए। देखिए इतने हम खुश नसीब हैं, बाबा ने मुझे चुना है आप लोग की सेवा के लिए। तो ये हमारा भाग्य, ये हमारी किस्मत है कि बाबा ने मुझे किसी लायक तो समझा है ना, जो आप लोग की हम सेवा कर रहे हैं। और हम आप लोग की परेशानी नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो बाबा तक कैसे पहुंचाएंगे। और ये हक दिया किसने है? मेरे बाबा ने दिया है मुझे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करा करिए। देखिए मैं बिजी रहूंगी तो फोन नहीं उठाऊंगी, और अगर फोन बिजी जा रहा है तो आप लोग ट्राई करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सच में लोग फोन इतना ट्राई करते हैं और मुझे लगातार 1 घंटे तक बात करनी पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा 1-1.5 घंटा लगातार, और मैं रोक रोक के बोलती हूँ अभी आप प्लीज वेट करिए, आप वेट करिए, आप वेट करिए। और मैं बात, कभी कभी किसी किसी की इतनी प्रॉब्लम होती है कि मुझे बताना ही पड़ता, उसमें टाइम लग जाता है। तो देखिए जो लोग भी मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज आप लोग अपना समझकर अपनी तकलीफें मुझे जरूर शेयर करिए। देखिए मैं किसी से कोई बताने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं कर रही हूँ ना। आप मेरे बारे में तो जानते हैं, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानती। मैं किससे बोलूंगी, किससे बताऊंगी। इसीलिए निसंकोच आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे जरूर शेयर करिए। उससे मैं बाबा से रात दिन प्रार्थना करती हूँ। यकीन मानिए मेरे दिन पे दिन मेरी पूजा बढ़ती चली जा रही है, और ये बढ़ाने वाले बाबा है मेरे। आप लोग से मैं क्या बताऊं, डेली के मेरे 2:30-3 बज जाते हैं रात में सोने के लिए। 2:30-3 बजे मैं पूजा वूजा करके सोती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं थकान से भरी हूँ, या मुझे नींद आ रही है, या मुझे काम नहीं करना, आलस आ रहा, कुछ नहीं। ये शक्ति मेरे बाबा दिए हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साईनाथ की। और मेरे बाबा को जिसने भी पहचान लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। बाबा को मेरे उस नजर से मत देखिए कि काम नहीं हो रहा। मैंने सब जगह देखिए, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जब से हम शिरडी गए, अभी शिरडी होकर आए हैं, वहां से जब से आए तब से हम और परेशानी में आ गए। तो क्या बाबा चाहते हैं, बाबा चाहते हैं कि आप वहां से होकर आइए तो हम आपको और परेशानी से लाद देंगे? नहीं, ये हमारी अपनी किस्मत है। और जो चीज हमें पता नहीं कितने साल में काटनी पड़ेगी, वो मेरे बाबा, अगर कोई शिरडी से होकर आया है और उसको परेशानी ज्यादा बढ़ गई है, तो यकीन मानिए आपके सफलता बिल्कुल करीब है। क्योंकि देखिए कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, है ना, कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। तो वो कर्म जो है, अगर आप शिरडी से होकर आ गए तो आपको जल्दी जल्दी काटेंगे ना। आपका 6 साल वाला 6 महीने में खत्म करना चाहते हैं बाबा, तभी तो कष्ट बढ़ गए।
नहीं तो वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। अब आप में हाजिरी ऐसी लगा के आई कि बाबा मेरा काम जल्दी से कर दो, इतने टाइम पे हो जाना चाहिए, इतनी डेट पे हो जाना चाहिए, तो क्या किया जाएगा? दफ्तर में जितनी फाइलें रखी है उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। बिना वर्क कंप्लीट करे हुए आपको सफलता कैसे मिलेगी? बस उसी प्रकार ऐसे ही आप लोग को तकलीफ मिल जाती है। आप लोग दुखी मत होया करिए, मेरे ऊपर यकीन करिए, आप लोग कभी दुखी ना होइए, विश्वास मानिए। क्या होगा? थोड़ा समय खराब है तो क्या हुआ? इसके मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि हम कुछ गलत सोच ले या हम गलत कर ले। अगर हम हैं तो सब कुछ है, ठीक है ना। और आज की लाइफ में, आज की दुनिया में तो लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, तो इसीलिए ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। खाए पिए मस्त रहो, खुश रहो, फ्रैंक रहो, हंस के रहो। अगर आप रोते रहोगे तो आपको रोता हुआ चेहरा बन जाएगा, रोता हुआ दिन कटेगा, आने वाला भी दिन रोता हुआ बनेगा। अगर हम हंस के काटेंगे, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा कोई, तो दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आपका दिन हंसता हुआ बीतेगा, दूसरा दिन भी हंसते हुए कटेगा। तो इसीलिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, बाबा से विश्वास रखिए। बाबा बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं दिखाते हैं। अब आप सोचिए, इससे बड़ा इत्तेफाक और क्या हो सकता है कि बाबा जी जब खुद चल के आएंगे आपके घरों में, तो चमत्कार तो होना ही होना है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी बाबा दूर कर सकते हैं। जहां घर बिछड़ने वाला हो, घर बाबा फिर से जोड़ देते हैं। तो बाबा नहीं तो कौन है ये? मेरे बाबा की लीला तो बहुत बड़ी बड़ी है। आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए बाबा के ऊपर, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम जॉब कर रहे थे वो भी छूट गई, जो हमारे बच्चे कर रहे थे वो भी छूट गई। अब हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या? आप यकीन मानिए कि बिल्कुल अब आप की मंजिल एकदम करीब है। जब कष्ट ज्यादा आने लगे तो आप समझ लीजिए कि बस अब हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। इस चीज को विश्वास मानिए, मैंने देखा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे। और देखिए, मेरे बाबा मुझे कहीं ना कहीं संकेत देते रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे साईं हर पल साथ में रहते हैं। जैसे कि हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कल पूर्णमासी वाले दिन मैंने देखा कि मेरे यहाँ गणेश जी आए हैं। अब आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा जरूर, इतने सुंदर अदरक में इतने प्यारे गणपति जी आए हैं मेरे। ये देखिए, बहुत प्यारे गणपति जी हैं, बहुत सुंदर, जिसमें कि सूंड भी है, हाथ भी है, पैर भी है, बहुत सुंदर सुंदर मेरे बाबा जी की लीलाएं हैं, चमत्कार हो रहा है। किसको किसको ये गणेश जी लग रहे हैं। देखो, बिल्कुल 2 पैर हैं, ये हाथ है और ये सूंड है। पास से दिखाऊं मैं आप लोग को? गणेश जी तो गिरे जा रहे हैं। ये देखिए, गणेश जी के देखिए 2 पैर हैं, ये पूरा हैंड है, ये देखिए। और ये सूंड है, पूरी सूंड है, सूंड देखिए दक्षिण मुखी। और ये चेहरा है, ये आँख दिख रही है आप लोग को, ये आँख है। कितने प्यारे गणेश जी लग रहे हैं हमको अदरक में, सच में कह रहे हैं। देखिए आप लोग को किसको किसको लग रहे हैं गणेश जी। कुछ ना कुछ मेरे बाबा चमत्कार दिखाते रहते, अपने रहने का एहसास कराते रहते मेरे साथ। कि मुझे इतना रोना आता है, क्यों रोना आता है? जब मेरे बाबा मुझे हर पल एहसास कर देते। बस मैं बाबा से यही से कहती हूँ, बाबा बहुत दिन हो गए, आपने एहसास नहीं कराया कि आप हैं मेरे पास। तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे एहसास हो जाता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे दिल के करीब हैं। बहुत खुशी होती है, मैं कैसे बताऊं। मैं सुबह भी मंदिर जाती हूँ, तो मैं सुबह जैसे मंदिर जाती हूँ, जहां पर मेरे घर के पास है विंध्यवासिनी मंदिर, बहुत सिद्ध मंदिर है। मैं आप सभी लोगों के लिए डेली प्रार्थना करने जाती हूँ कि बाबा मेरी जवान की लाज रखिएगा, बाबा मेरे जितने भी साईं परिवार में सबकी इच्छाएं पूरी करिएगा, सबकी मनोकामना पूरी करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपनी पूजा के ऊपर कि आप सभी लोगों के काम बनेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है। बस आप लोग को धैर्य रखना है। बाबा टूट के आप लोगों से परीक्षा लेंगे, आप लोग को नहीं टूटना है। आप लोग विश्वास रखिए, आप सभी लोगों के काम बनेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि काम जरूर बनेगा। मेरा मेरी जबान बाबा कभी खाली जाने नहीं दी है ना, तो मैं कैसे बोलूं कि आप लोग के काम बनेंगे। बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाएगा। मेरे बाबा बनाएंगे, मेरे इच्छा पूर्ति बाबा बनाएंगे। क्यों जोड़े हैं मुझसे मेरे बाबा? इच्छा पूर्ति बाबा आप लोग से क्यों जोड़े हैं? मैं बाबा से हर पल यही सवाल करती हूँ, पूछती हूँ बाबा से, बाबा अगर आपने जोड़ा है मुझसे तो आपको तो लाज रखनी पड़ेगी, आपको मेरी विनती स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको सबके काम बनाने पड़ेंगे। पर हाँ, मैं आप लोग से भी हाथ जोड़कर एक विनती करूंगी कि देखिए, आप लोग भी अपने अंदर गलतियां सुधारने की कोशिश करिए। अपने को देखिए कि हम कितनी गलतियां कर चुके हैं और कितनी गलतियां कर रहे हैं अभी भी। आप लोग प्लीज, ये समय बहुत खराब चल रहा है। ये समझ लीजिए राजा से रंक बन जाएंगे और रंक से राजा बन जाएंगे, ये समय ऐसा आ गया है। इसीलिए मैं आप लोग से अभी भी बोल रही हूँ कि जो इंसान अभी भी गलत कर रहा है किसी के साथ, अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए दूसरों के साथ गलत कर रहा है या अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहा है, तो वो सभी लोग अभी भी सुधर जाइए। देखिए, अभी तक जो गलती करते चले आए वो कर्म तो भोगना पड़ेगा। पर आपको पता है ना, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बाबा दूर तो कर सकते ना, एक ना एक दिन अंत तो आएगा। पर अगर आप लोगों ने ये कोशिश ही नहीं करी, शुरुआत ही नहीं करी, तो अंत कहाँ से आएगा? इसीलिए मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि बहुत शांति से रहिए, बहुत रिलैक्स से रहिए, एक रोटी खा के रहिए। मत झांकिए पड़ोसी का घर कि उसके यहाँ बहुत अच्छी टीवी है, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं, बहुत। आप देखिए, जो जितनी अच्छे से ऐश काटता है ना, तो उसके उतना ही अंदर से खोखला होता है। इसीलिए आप लोग अपने घरों में खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। आप लोग, सच बता रहे हैं, सब जीवन का सबसे प्यारा सुख एक यही है कि आप लोग कभी किसी का दिल मत दुखाइए, यहाँ तक कि अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने परिवार का, और ना ही किसी दूसरे का। लोग बात ही बात में दूसरों की कमेंट करके हंसी उड़ाने लगते हैं, ये भी मत करिए। कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखेगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई बात बुरी लग रही तो सहन कर लीजिए, पर किसी को गलत मत बोलिए, ठीक है ना? तो आपको ये संजना गुप्ता जी की रिकॉर्डिंग सुनिए अब। ओम साई राम, जय साई राम। नीलम दीदी आपको सत सत प्रणाम। इच्छा पूर्ति बाबा आपको सत सत प्रणाम। मैं प्रयागराज से संजना गुप्ता बोल रही हूँ। मुझे नीलम दीदी के चैनल पर, इच्छा पूर्ति साईं बाबा चैनल पर जुड़े हुए 6 महीने हो रहे हैं और बाबा की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं क्या कहते हैं, मैं पहले बहुत ज़्यादा, जब दीदी के चैनल मतलब नहीं जुड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारे पति बहुत झगड़ा लड़ाई करते थे और मैं क्या कहते हैं, अपनी हर बहुत ज़्यादा मैं व्रत रहती थी, पूजा पाठ करती थी, तो मेरे पति मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते थे, बहुत झगड़ा लड़ाई करते थे। बहुत झगड़ा लड़ाई बाबा वो मेरे पति करते थे, तो मैं दीदी के पास फ़ोन करके बताती थी कि दीदी मुझे व्रत नहीं करने देते हैं, मुझे दिया बत्ती नहीं करने देते हैं। तो दीदी ने मुझे उपाय बताया, कहने लगी आप रोइए मत, मैं आपको बताती हूँ, आप ये उपाय करिए। तो मैंने शुक्रवार के दिन, दीदी ने बताया कि आप शुक्रवार के दिन आप क्या कहते हैं, रूई की बत्ती में चमेली का तेल डालकर, उसमें दालचीनी का पाउडर डालकर और फूल चावल, जिस तरह दीदी ने बताया मुझे, उस तरह मैं करने लगी हर शुक्रवार के दिन। और फिर मेरे पति के स्वभाव में बदलाव आने लगा। फिलहाल वो झगड़ा लड़ाई बहुत ही कम, हम लोग में झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं होता है और मैं धीरे धीरे मेरे घर में सुख शांति आ रही है। और एक मैं बात और बताना चाहती हूँ कि द्वारका माई बाबा की बहुत बड़ी सी पोस्टर मेरे घर में आई। मैं एक दिन अपने बेटे
को मैंने उसको डांटा मारा। और वो बाहर जब वो निकला तो उसने आया मेरे पास, कहता मम्मी क्या कहते हैं मुझे, मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ। मैंने साईं बाबा की खूब बड़ी फ़ोटो देखी, क्या मैं ले आऊँ? मैंने पूछा कहाँ है? कहते वो डिवाइडर पे किसी ने रख दिया है। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है तुम बाबा की फ़ोटो ले आओ। तो फिर जब वो फ़ोटो लेके आए, मैं फ़ोटो बाबा की देखकर बहुत खुश हुई। मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, इतनी इतनी बड़ी फ़ोटो बाबा की छवि, बाबा साक्षात मेरे घर चल कर आए, उसके लिए बाबा का बारंबार धन्यवाद है। और मैंने ये फ़ोटो मैंने दीदी के ग्रुप में भी शामिल की है। आप सब देखिए बाबा इसी तरह, जिस तरह बाबा आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया बाबा, इसी तरह आप सबकी इच्छाओं को पूरा करिए बाबा। सबके घर में सुख शांति लाइए बाबा, जिसको जो भी इच्छाएं हैं बाबा सबकी इच्छाओं को पूरा करिए साईंनाथ। बाबा सबकी भक्ति को आप बढ़ाइए बाबा। और नीलम दीदी के ग्रुप से जो जो जुड़े, नीलम दीदी का बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबा, आपका हाथ है उनके सिर पर बाबा। आप सदा सभी भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखना। ओम साई राम। जय इच्छा पूर्ति बाबा। तो आपको कैसी लगी संजना जी की रिकॉर्डिंग? बाबा कैसे चमत्कार दिखाते हैं, बाबा कैसे घर आते हैं? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संजना जी की जो इतनी प्यारी लीला बाबा जी ने दिखाई वो आप लोग को कैसी लगी। देखिए, हम लोगों को भी हमेशा बाबा जी से प्रूफ नहीं मांगना चाहिए कि बाबा आप हमेशा चमत्कार दिखाते रहिए, आप हैं कि नहीं है कि नहीं। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है कि हम अपने बाबा से डेली प्रूफ मांगते रहें, डेली मांगते रहें, नहीं, गलत बात है। आपको ऐसा लगने लगे, कभी कभी लगने लगे कि बहुत दिन हो गए बाबा आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई नहीं, तब बाबा दिखाएंगे आपको। पर आप रोज डेली बोलिए मेरे साथ चमत्कार दिखाइए, तो नहीं, चमत्कार नहीं हो सकता आपके साथ। आप पहले दिल से जोड़िए, अपने माता पिता की तरह, अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की जैसे साईं जी को मानिए, दिल से मानिए, पुकारिए, जरूर मेरे बाबा सुनेंगे आपकी पुकार। और मेरे बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी लीला दिखाते हैं। मेरे बाबा से आपको जीवन में हर एक खुशी मिल सकती है जो जीवन में कभी खुशी के लिए सोच भी नहीं सकता, वो खुशी मेरे बाबा दे सकते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। ओम साई राम, जय साई राम।